नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जीके क्विज लेकर आए हुए हैं, जिसमें इस समय आज जो टॉपिक्स है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जीके क्विज का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 पार्ट बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं वॉच किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे 2 पार्ट्स है उसको वॉच करें और उसको ज़रूर देखें, और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना एक क्षण गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि कौन से क्वेश्चन और आंसर हैं जिनके हम यहाँ पर जवाब इस समय देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? विच मेटल वाज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, बी सिल्वर, सी तांबा या कॉपर, या फिर ऑप्शन डी लोहा। और इन सभी चारों ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा सही जवाब है, वो है ऑप्शन डी लोहा। और क्यों है उसको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए वो आयरन के बारे में अनजान थे। सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और टीन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात थी। द इंडस सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, सो दे वर अनेवर ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड टीन आर सम ऑफ द मेटल दैट वर नोन टू द पीपुल ऑफ द इंडस वैली। इसमें आयरन जो था वो अनअवेयर था, और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज एंड टीन जो था उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था। तो ऑप्शन डी क्यू है इसका करेक्ट आंसर। ये आप सबको पता लग गया होगा एक्सप्लेनेशन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में अज्ञात था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज अननोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? और आपके पास ऑप्शन ए लायन शेर, ऑप्शन बी बुल बैल, ऑप्शन सी हाथी एलिफेंट, या फिर ऑप्शन डी हॉर्स या घोड़ा। और इन सभी चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी हॉर्स। और क्यों है ये हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो नीचे वहां पर। गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर का मोहरों पर नहीं दर्शाया गया था। बैल वह जानवर था जिसे मोहरों पर सबसे अधिक दर्शाया गया था। वास्तव में घोड़ा एक ऐसा जानवर था जो हड़प्पा सभ्यता में अज्ञात था। द करेक्ट आंसर इज हॉर्स। काऊ, कैमल, हॉर्स एंड लायन वर नॉट depicted on the seal. The bull was the animal that was most frequently depicted on seal. In fact, the horse was an animal that was unknown in the हड़प्पन civilization. तो करेक्ट आंसर जो है वो है डी घोड़ा, क्योंकि घोड़ा के बारे में लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में नहीं पता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गोदीवाड़ा का साक्ष्य देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव एविडेंस ऑफ अ डकयार्ड? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, और या फिर ऑप्शन डी धोलावीरा। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है चारों ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन सी लोथल। क्यों ये देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में मिला था। द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक प्रकार का बंदरगाह भी था। अगर बंदरगाह की सूची देखते हैं तो उसमें लोथल बंदरगाह के नाम से आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? वेयर वाज द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? ऑप्शन है
पंजाब और सिंध, या फिर सिंध या गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी गुजरात और उत्तर प्रदेश। और जो करेक्ट आंसर है इन चारों ऑप्शंस में से वो है देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्यों है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाज द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान। हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वाइल मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मतलब दोनों ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब एंड सिंध। तो यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि क्यों करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब और सिंध में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। और ऑप्शन है ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या फिर ऑप्शन डी लोथल। और इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए राखीगढ़ी। क्यों ये देखते हैं, क्योंकि सही उत्तर राखीगढ़ी है। 2014 में राखीगढ़ी में 2 और टीले खोजे गए, जिसके कारण ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल बन गया। द करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी। इन 2014 2 more mounds were discovered at राखीगढ़ी, making it the largest Indian site of the Indus Valley civilization। तो 2014 में जो 2 टीले और खोजे गए थे, इसके कारण से जो राखीगढ़ी है वो बड़ा स्थल बन गया है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए है, क्यों है ये आपने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे, विथ whom did the people of Indus Valley civilization trade। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी पर्थियन, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, या फिर ऑप्शन डी चीनी। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन, अगर राइट साइड में आप इमेज को देखेंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। ऑफ कोर्स ऑप्शन सी। क्यों है, क्योंकि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है। द ट्रेड बिटवीन द इंडस वैली एंड मेसोपोटामिया अपीयर्स टू हैव द टाइटल इन द फेवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों साथ साथ ही समकालीन थी, जिसके कारण से वहां पर एक दूसरे से ट्रेड होता था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, हु वर द मेन गॉड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऑप्शन है ए पशुपति, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, या फिर ऑप्शन डी सूर्य। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखते हैं क्यों है, क्योंकि मुख्य पुरुष देवता पशुपति थे। मुख्य पुरुष देवता पशुपति थे जिन्हें मुहरों में दर्शाया गया था। द मेन मेल डेटी वाज द पशुपति हु वाज डेपिसेटेड इन द सील्स पर इनका इमेज अंकित था, जिसके कारण से ये वहां के उस समय के प्रमुख देवता थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अज्ञात प्रतीकों वाली हड़प्पा मोहरों की खोज किसने और कब की, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सील विथ अननोन सिंबल्स एंड वेन। और आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो हैं ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल 1920 में, या फिर ऑप्शन बी आर डी बनर्जी 1922, ऑप्शन सी है जे फ्लिट 1912 में, या फिर ऑप्शन डी दयाराम साहनी 1921 में। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जे फ्लिट 1912 में। तो जे फ्लिट ने अज्ञात प्रतीकों वाली हड़प्पा मोहरों की खोज की थी।
साल 1912 में जे फ्लिट ने अज्ञात प्रतीकों वाली हड़प्पा मोहरों की खोज की थी। इन 1912 द जे फ्लिट डिस्कवर्ड हड़प्पा सील विथ अननोन सिंबल्स। याद रखिएगा, अज्ञात प्रतीकों वाला, तो इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर ढूंढते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुदकांदोर की खोज किसने की और कब की? हु डिस्कवर सुदकांदोर एंड वेन? और ऑप्शन है हमारे पास ऑरेन स्टील 1929, आर.डी. बनर्जी 1922, जे फ्लिट 1912 या फिर ऑप्शन डी दयाराम साहनी 1921। और जो करेक्ट आंसर है वो है, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑरेन स्टील 1929। तो सुदकानगेडोर की खोज 1929 में ऑरेन स्टील ने की थी। इन 1929 ऑरेन स्टील डिस्कवर सुदकानगेडोर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका सही जवाब क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चनहुदड़ो की खोज किसने और कब की? हु डिस्कवर्ड चनहुदड़ो एंड वेन? और हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो है एन गोपाल मजुमदार 1934, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी 1922, ऑप्शन सी जे फ्लिट 1912 या फिर ऑप्शन डी दयाराम साहनी 1921। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है अगर आपको ये पता हो कि कौन से पर्सन ने क्या खोज कर रखी है तो जवाब आप ऐसे ही दे सकते हैं, और इसका सही जवाब जो भी होगा वो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन चारों ने क्या क्या खोज की ये पता होना चाहिए। जब ये पता रहेगा तभी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, एन गोपाल मजुमदार इन 1934। चनहुदड़ो की पहली बार खुदाई मार्च 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने करवाई और उसके बाद 1935 से 1936 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडियन एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मेके के नेतृत्व में कराई। तो चनहुदड़ो was the first excavated in the March 1934 by N. Gopal Majumdar and subsequently in 1935 to 1936 by a team from the American School of Indic and Iranian and the Museum of Fine Arts, Boston, led by Ernest John Henry Macri। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए क्यों है इसका सही जवाब, क्योंकि 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने सबसे पहले चनहुदड़ो की पहली बार खुदाई कराई थी, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, एन गोपाल मजुमदार इन 1934। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ पता चला होगा कि कौन किसने चनहुदड़ो की खोज की और कब की। तो अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर से उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं। धोलावीरा की खोज किसने और कब की? हु डिस्कवर्ड धोलावीरा एंड व्हेन? और फिर से ऑप्शन है एन गोपाल मजुमदार 1934, बी ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी 1922, ऑप्शन सी जेपी जोशी 1967 to 1968 और डी दयाराम साहनी 1928। और फिर से करेक्ट आंसर जो हमारा होगा इन चारों ऑप्शंस में से वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि चारों ने क्या क्या डिस्कवर किया था, क्या क्या खोज किया था। और इसके लिए आपको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लर्न होगा तो ऑप्शंस पता चल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेपी जोशी 1967 to 1968। धोलावीरा की वास्तविक खोज 1967 और 1968 ईस्वी में जगतपति जोशी ने की थी, लेकिन इस पुरातात्विक स्थल का उल्लेखन का कार्य सन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आरंभ हुआ था।
यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। तो धोलावीरा वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय जगतपति जोशी इन 1967 to 68 AD, but the excavation work of this archaeological site started in 1990 under the leadership of Ravindra Singh Bist. It is located in the Bachau तालुका of कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन, क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रविंद्र सिंह बिस्ट ने किया था या जगतपति जोशी ने किया था, लेकिन सबसे पहले जो खोज किया था वो थे जगतपति जोशी अर्थात जेपी जोशी इन 1967 to 68, और रविंद्र सिंह बिस्ट बाद में किए 1990 में। तो इन चारों ऑप्शन में कहीं भी रविंद्र सिंह बिस्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेपी जोशी 1967 to 1968। कभी कभी इन दोनों नामों को लेकर कंफ्यूजन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ की खोज किसने और कब की? हु डिस्कवर रोपड़ एंड फेन? ऑप्शंस आर ए ऑप्शन एन गोपाल मजूमदार, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, या सी जेपी जोशी, या फिर ऑप्शन डी वाई डी शर्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन गोपाल मजूमदार नहीं होंगे, आर डी बनर्जी भी नहीं होंगे, जेपी जोशी भी नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी। क्यों होगा ये देखते हैं, क्योंकि रोपड़ की खोज पुरातत्ववेत्ता वाई डी शर्मा ने साल 1953 में की थी। रोपड़ पंजाब के रूपनगर इस जिले में स्थित एक शहर है। रोपड़ वाज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वाई डी शर्मा इन ईयर 1953। रोपड़ इज ए सिटी लोकेटेड इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। और एक बार पुनः मैं आप सबसे स्वागत करता हूं कि अगर आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव लग रहा हो और इससे सीखने को मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर मोर जीके क्विज, किसी प्रकार के जीके क्विज को, अलग अलग जनरल नॉलेज के लिए, अपने खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फॉर मोर जीके क्विज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। अधिक जीके प्रश्नोत्तरी के लिए कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपया हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वाकई इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके ड्रीम को, आपने जो ड्रीम देखा है उसके प्रिपरेशन में आपका सहयोगी, आपका साथी बना हुआ है, आपकी मदद करता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आप सभी से पुनः एक नए टॉपिक्स में कुछ नए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।